सत्संग एक ऐसा टॉनिक है जिसका मुंह से पान नहीं किया जाएगा, ना कोई इंजेक्शन और दवाई के रूप में आपको दिया जाएगा, बल्कि ये आपके श्रवण के द्वारा, कानों के द्वारा आपके अंदर जाएगा और गर्मी को एकदम ऐसा ख़त्म कर देगा कि आपको महसूस ही नहीं होगी कि गर्मी है कि कुछ। आराम से बैठ के आप सत्संग का लाभ उठाएंगे, क्योंकि सत्संग में मालिक का गुणगान किया जाता है, उसके गुणों का बखान किया जाता है, जीव के कल्याण की बातें की जाती हैं, उनको पाप कर्म से बचाने के तरीके बताए जाते हैं और पुण्य के कर्म करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। तो ऐसे में तो देवता लोग, परमात्म शक्ति और सभी अच्छे जो हमारे गुण प्रदान करने वाली चीज़ें हैं हमारा साथ देने के लिए तैयार होती हैं। तो फिर उसमें काल की पेश नहीं चलती। वो तो चाहता है कि वो कोई ना कोई दखल करे। उसके कहने से, उसके करने से, उसके चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, जो लोग यकीन, विश्वास और पक्के होके जब इस मार्ग पर चलते हैं वो तो हिलते डुलते नहीं हैं। लेकिन काल महाराज की ये खूबी है कि वो जो डगमग जीव हैं उनको गिरा लेता है। डगमग का मतलब है ना गुरु के घर के हैं वो और ना दुनियादारी के हैं। जीव तीन प्रकार से इंसान का जीवन अच्छा बनता है, तीन ही प्रकार से इंसान का जीवन बिगड़ भी जाता है। उनमें क्या है? आदमी का तन है, मन है और धन है। तन से आदमी बुरे कर्म करता है, कर्म पाप कर्म का भागी हो जाता है। मन से बुरे विचार और बुरे ख्यालात बनाता है तो वही ख्यालात एक पाप कर्म बन के उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उससे बुरा काम करवा लेते हैं, बुरी आदतें उनमें गिरा देते हैं। किस प्रकार की? जैसे किसी से झगड़ा करवा देना, नशे विषय विकारों में गिरा देना, जुआ खेलना या और किसी चीज़ में। जब ये लत किसी भी इंसान में आ जाती हैं तो उसके लिए अपना पराया कुछ नहीं रहता। उसके सामने सिर्फ उसी का उद्देश्य रह जाता है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ देखोगे, जो इंसान परोपकार करता है, दूसरे का कल्याण भलाई करना चाहता है, उसमें उसको बड़े से बड़ी शांति मिलती है और वो हर काम में ये चाहता है कि मैं कोई ना कोई, किसी न किसी के लिए सुख देने वाला, नेकी का काम करूं ताकि जिसके लिए किया जाए वो भी खुश हो और मुझे भी उसके बदले में शांति मिले। ये दुनियादारी की चीज़ें हैं, क्योंकि दुनियादारी की चीज़ें जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें रहते हुए अगर हमें मन में शांति नहीं है, घरों में शांति नहीं है, हमारे विचारों में उलझन भरी चीज़ें भरी रहती हैं, झगड़ों की, मुकदमों की, किसी के बारे में ईर्ष्या की, निंदा की, तो वो बातें जब हमारे हृदय में रहेंगी तो हमें अच्छा करने के लिए कहाँ से टाइम मिलेगा। और जब अच्छा नहीं कर पाएंगे तो वही काम वही कर्म हमारे पाप कर्म बन के उभरेंगे। एक आदमी एक लत लगा लेता है शराब की। आज देखते हैं इन नशों के कारण हमारे साथ लगता पंजाब का प्रांत है, नौजवानों में बुरी आदत नशे की इतनी ज़्यादा है, बर्बादी के रास्ते पे चले गए। आदत जिसकी पड़ जाती है उसको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। संतों ने, महात्माओं ने उसी आदत को डाइवर्ट किया, बदलने का काम किया। वो कहते हैं कि जो आदत तुम नशे विषय और विकारों में लगा लेते हो, आदत बना लेते हो, उनको भोगते भोगते क्यों ना आप वो अच्छे काम में अपना मन को लगाओ कि जिसके कारण तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान भी ना हो, मन में अशांति भी ना हो और दूसरे लोगों को भी प्यार और खुशी मिले, शांति मिले और किसी भी प्रकार से किसी का नुकसान भी ना हो। तो ऐसे काम क्यों नहीं करते? लेकिन उस बर्बादी के रास्ते पे चल के आप देखोगे कि खुद का तो जीवन बर्बाद करता ही करता है, उसके साथ साथ
उसका परिवार, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, नातेदार सभी टूट जाते हैं, सब बिखर जाते हैं, उनके नाते टूट जाते हैं, हर प्रकार से उनके पास कुछ रहता नहीं है, समाज में इज्जत नहीं होती, शरीर में रोग और बीमारियां उसको घेर लेती हैं और वही बुरे कर्म बन के उसको नरक का भागी बनाते हैं। मरने के बाद उसको नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया कि नारी संग जो बन गया, नारी संग जो बन गया, दर्व गया मदपान, प्राण गए कुसंग में तो तीनों गए नादान। नारी के संग जो बन जाने का मतलब ये नहीं है कि नारी का संग ना करो, ये मात्र शक्ति है, इसके बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती कि दुनिया चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा। लेकिन उनको इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देख के उसको जिस रूप में है उसी रूप में अगर उसको पूजते हो, स्त्री तो लक्ष्मी का रूप है, जिस घर में स्त्री की पूजा होती है उस घर में शांति, प्यार और धन की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन जिस जगह पे, जिस घर में, जिस समाज में इस मातृशक्ति को, इन बहनों को, माताओं को जब इज्जत का दर्जा नहीं दिया जाता और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो समझो उस समाज भी बिगड़ जाता है। जिस घर में इनको सम्मान नहीं मिलता वो घर उजड़ जाता है, और जब घर समाज सब बर्बाद हो गया तो रह भी क्या जाता है। तो इस दुनिया को रचने वाली, समाज को बनाने वाली और हर प्रकार से इंसान को बुराइयों से छुटा के हर ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली केवल मातृशक्ति है। जितने भी महान इंसान हुए हैं उनको अगर देखोगे तो इनकी अगर उनके प्रेरणा नहीं होती, इनकी शिक्षा नहीं होती, इनका त्याग और इनकी जो सहायता उनको नहीं मिलती तो कभी भी उन ऊंचे पदों पर नहीं जा सकते थे। नारी संग जोबन जाने का ये मतलब नहीं है, नारी को नारी के रूप में अगर मानते हो, नारी को जिस रूप में जो इंसान मानता है उसको उसी रूप के वैसे ही गुण और फायदे मिलते हैं। अगर उसको तुम हे दृष्टि से देखते हो, नफरत की दृष्टि से देखते हो तो कभी भी तुम अच्छा नहीं कर सकते। नारी के संग जोबन जाने का मतलब है कि तुम कामी कीड़े बन के औरत के साथ अपने जीवन को अगर बर्बाद करते हो तो वो कमी है। लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए अगर स्त्री के पास जाते हो या जरूरत के मुताबिक हो स्त्री के पास जाते हो, नहीं जाते तो भी गलत है। कभी कोई ये सोचता हो कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन ऐसे नहीं होता है। तुम एक तरफ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते होगे, दूसरी तरफ से किसी न किसी प्रकार से खंडित हो जाओगे, ब्रह्मचर्य का तो नाश हो गया। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी कितना बड़ा, चाहे त्यागी हो, कोई भी कितना इंद्रिय जीत हो, किसा भी विषयों को जीतने वाला हो, मैं कहता हूं कि कहने को कह सकते हैं, लेकिन शरीर से हो सकता है, लेकिन मन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कोई लाखों करोड़ों में एक मिलेगा। किसी न किसी रूप में उसको इससे खंडित होना ही पड़ जाता है। ये कोई, लेकिन असली ब्रह्मचर्य का पालन करना क्या है कि जब गृहस्थ में हो, शादीशुदा हो, आपकी शादी हुई है, तो उस औरत को कामी या काम की दृष्टि से ना देख के अगर जरूरत के मुताबिक भोग भोगे जाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन उस भोग को तुम रोग बुला देते हो तो फिर वो गिरावट की बात है। उसके लिए ये बात कही है कि उनका जौबन का नाश हो जाता है, उनकी जवानी व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि वो उस जोश में होश खो के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, किसी चीज़ का, मर्यादा का, नियम का पालन नहीं करते। उनसे तो अच्छे पशु पक्षी जीव जंतु वो हैं जो ऋतु पर काम करते हैं, संतान उत्पत्ति वो भी करते हैं, लेकिन गैर ऋतु में उनको कभी देखा क्या तुमने? प्रकृति का नियम है ये जरूरत है, हर जीव की जरूरत है, सृष्टि का संचालन होता है। लेकिन उसको अगर मर्यादा में रह के सही नियमों का पालन करते हुए जो ढंग से अगर काम करता है तो उसका जौबन भी बर्बाद नहीं होता, जीवन भी बर्बाद नहीं होता, रोगों बीमारियों से भी बचा रहता है और उसको कोई किसी प्रकार की कोई बुरी आदत भी नहीं पड़ती। उनके लिए ये बात है जो उन जरूरत से ज़्यादा गिरावट में आ जाते हैं, तो उनके लिए कहा है कि नारी संग जौबन गया, दरब गया मदपान। दरब कहते हैं दौलत को, धन को। तुमने धन दौलत अगर कमाया हुआ है, तुम्हारे पास है,
और उसको तुमने किस में बर्बाद कर दिया? नशे, विषय और विकारों में। किसी ने शराब में, किसी ने जुए में, किसी में सुल्फा गांजा पीने में, किसी में और दूसरी आजकल बहुत ऐसी कोई अफीम है, कोई कोकीन है, कोई सुल्फा है, कोई कुछ पता नहीं कितने कितने नशे, कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई गोलियां खाता है, पता ही नहीं लगता। और जब ऐसा जो इंसान करता है तो उसकी बुद्धि कहाँ ठिकाना रहेगी? उसको ये नहीं पता होता मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे क्या नाते हैं, क्या रिश्ते हैं। उसको कोई शर्म नहीं रहती, कोई लिहाज नहीं रहती। फिर वो नशा करने वाला हर आदमी झूठा भी हो जाएगा, झूठ बोलेगा। वो मांगता और भिखारी भी हो जाएगा, दूसरे से मांगेगा क्यों? उसके पास होंगे नहीं। और उसकी ज़रूरत जो होगी, बुरी आदत होगी, वो टाइम पर ज़रूर मांग कर लेगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उस चीज़ के लिए क्या करेगा कि जब नहीं मिलते हैं तो चोरी भी करेगा, मांगे भीगा, झूठ भी बोलेगा। और सबका सब जब बर्बाद कर देगा तो किस लायक घर वाले रह जाएंगे? बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? खाना पीना, पहनना ओढ़ना कहाँ से उसका इंतज़ाम और प्रबंध होगा? तो इस प्रकार से वो धन किस में बर्बाद करता है कि विषय विकारों में चला जाता है और उसका प्राण गए कुसंग में। कुसंग का मतलब है कि अगर बुरी संगति में जिस इंसान ने बैठना शुरू कर दिया, महापुरुषों ने तो फरमाया है कि आदमी बुरी संगति से तो अकेला रह ले तो अच्छा है, लेकिन बुरी संगति जिसको मिल गई वो उसका रंग कभी नहीं उतरने देती। कभी वो सोचता भी है कि मैं अच्छा बन जाऊं, बुरी आदतों को छोड़ दूं, लेकिन जब उसके वो संगी साथी मिलेंगे जिनमें वो आदत है, वो उसको कह देंगे अरे ये क्या है, कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही करते हैं, क्या मिलेगा उससे। उसको उस बुरी आदत से निजात पाने की बजाय उसको वापस उसी गड्ढे में फिर डाल देंगे। इसलिए इंसान का संग बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये संग जो आपको मिला हुआ, इससे अच्छा संग कोई नहीं हो सकता। इसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग में जहाँ सत्य पुरुष के गुणों का बखान होता हो, जहाँ आदमी को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए बताया जाता हो। अब कह देते हैं तीर्थ की, व्रत की, उनकी आलोचना नहीं करते हम। जाओ तीर्थों पे, खूब स्नान करके आओ, कौन मना करता? हमें मौका मिलता है, हम भी जाते हैं। लेकिन उस स्नान करने से फायदा क्या होगा? आप स्नान इसलिए करने जाते हो कि आपके पाप धुल जाएंगे वहाँ पे जाने से। ये भी मान लेंगे आपके पाप धुल जाएंगे कि जिसने पाप कर्म किए हैं वो कहता है कि मैं गंगा जी नहा के आऊँ, मैं या गंगा सागर नहा के आऊँ, या मैं त्रिवेणी में स्नान करके आऊँ, या गंगोत्री जमुनोत्री में जाऊँ, या अमरनाथ और दूसरे धामों की यात्रा करूँ। निश्चित रूप से जाइए और वहाँ स्नान करके भी आइए। मान लेंगे कि वो काम आप करके आगे वापस, लेकिन आते ही आपने वही काम फिर शुरू कर दिए तो आपके वो पाप कर्म छूटे कहाँ? लेकिन ये जो असली स्नान सत्संग का है, इसमें स्नान करने से वो दोबारा से पाप कर्म में नहीं गिरता है। यहाँ असली स्नान इसको इसलिए कहा गया है। हम तीर्थ व्रत किसी चीज़ की भी खंडन नहीं करते, मंडन करते हैं, हर चीज़ का करो, लेकिन करने के बाद वहाँ से तुम ये संकल्प लेके आओ कि कभी भी वो बुरा काम ना करो।